जय हिंद प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं फिर यूपीएसआई रीजनिंग सीरीज पार्ट 3 है। यूपीएसआई का जो 2021 में पेपर हुआ था उसी का है। 12 नवंबर के इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इस सीरीज से आपका यूपीएसआई तो कवर होगा ही, यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए भी बहुत उपयोगी होगा ये क्वेश्चन। एक सीरीज में कितने क्वेश्चन हैं? 20 क्वेश्चन है। यूपीएसआई में कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैं 20 क्वेश्चन 2 भागों में करवा रहा हूँ, ठीक है। एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन में से मैं इसके पार्ट 1 करके 2 करके मतलब 2 भागों में बांटकर इसको करा रहा हूँ, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि 16 मई 2015 को शुक्रवार है तो 16 मई 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मतलब हमको बीते साल में जाना है, आगे वाले साल में नहीं जाना है, ठीक। तो हम लोग को पता है कि अगर हम एक साल से दूसरे के साल में जाते हैं तो कितने का इंक्रीजमेंट होता है? 1 का वृद्धि हो जाता है, दिन में 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगर लीप वर्ष ना हो तब, जब लीप वर्ष होता है तो कितने दिन की वृद्धि होती है? 2 दिन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जैसे में अगर 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे मान लो मंडे है, सोमवार है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा? +1 कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, ठीक। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है? अब ये हमको 2016 से क्या जाना है? उल्टा 2015 में जाएंगे तो क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। तो इसी प्रकार 2014 से 2015 जाने में हम क्या करेंगे? 1 का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? शुक्रवार में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक। तो इसको रफ कर दें। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? 2014 से हमको 2015 में जाना है, तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष दोनों नहीं है, 2015 भी नहीं है, 2014 भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक। इसलिए क्या होगा? -1 होगा। तो हम शुक्रवार में से 1 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? गुरुवार। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब 16 मई 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? गुरुवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए गुरुवार सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर ए अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। मतलब हमको यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है, ठीक है। तो हम इसका तरीका क्या है कि हम चारों ऑप्शन को रखकर चेक कर लें, ठीक है ना। तो पहले में क्या है? 4 का यहाँ पे क्या दिया गया है? ई। 4 का ई है तो 4 का ई लिख लेते हैं। 5 का क्या है? सी है। 1 का ए है। 2 का ई है और 3 का पी है। तो ECAEP से कुछ बना? तो अभी नहीं समझ में आया, आगे चेक कर लेते हैं। बी का 3 का क्या हो जाएगा? ए। 2 का सी। 1 का ई। 5 का पी और 4 का ए। ACEPE इससे भी नहीं बना कुछ अभी, मतलब कि कंफर्म नहीं हो रहा है कि बना है नहीं बना है। सी का चेक कर लेते हैं। 2 से क्या हो जाएगा? 2।
यहाँ पे 2, यहाँ 2 का सी, 4 का पी, 3, सॉरी मिस्टेक हुआ है बी वाले में, 3 का क्या है यहाँ पे है, पी है, ठीक है। तो 3 का पी हो जाएगा, 2 का ई हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, और 5 का सी हो जाएगा, 4 का ई हो जाएगा। तो ये तो बन गया पीस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा पीस। पीस मतलब शांति होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमको जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया है, इन चारों पांचों से हमको एक सार्थक शब्द बनाना था। तो यहाँ पे सार्थक शब्द बन गया है। ऑप्शन 2 क्या, ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मतलब ए वाला इससे किस प्रकार से संबंधित है, हमको उसी प्रकार से इसको यहाँ से संबंधित करना है, ठीक। तो अब जे ई संबंधित 2 दिया है, आप देखेंगे किस प्रकार संबंधित है। जे का मान क्या होता है 10, ई का मान क्या होता है 5। हम क्या करेंगे 10 में 5 का भाग दे देंगे, क्या आएगा 2। इसी प्रकार एक्स का मान होता है 24 और डी का मान होता है 4, भाग दे देंगे, क्या आएगा 6। तो यही क्या हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन था ऐसे ये भी है, बस क्या अंतर है कि इनका संबंध का प्रोसेस कैसे हमको ये चेक करना है। तो हम देख रहे हैं कि फंबल का यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, एफ आगे था यहाँ पे पीछे हो गया है, फिर यू, मतलब यहाँ से स्टार्ट ऐसे हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओ, ई जी एन ए आर ओ। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ई जी एन ए आर ओ है। ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है ई जी एन ए आर ओ। तो ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यूपीएसआई में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के। हाँ, कुछ थे जो लॉजिकल थे और कुछ थे एकदम तुरंत पकड़ में आया था कि क्या करना है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन हैं, मैंने एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया है, ऐसा ना सोचे कि नहीं हम बाहर का क्वेश्चन है सारा। 5वां नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका मैथ में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में इसको आ सकता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 10,620 भागे, अब हम इसको तोड़ेंगे। अब 3/4, अब 72 और 66 कितना हो जाएगा 138। अब 138 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 9 1 9, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 2 11, 3 एकम 3 1 4, 414/4 हो जाएगा। यहाँ 20 यहाँ 60, 60 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10,620 भागे 4। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 414 में से 60 को घटा देंगे, तो आएगा 4, 11 में से 6 गया 5 और 354 आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग में क्या होता है, पलट जाता है। तो 10,620 गुणा करेंगे, भाग को गुणा करेंगे तो पलट जाएगा, 4/354 हो जाएगा। अब 354 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 1062 आएगा, और यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं। 30 चौका 120 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा 120। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जितने भी छोटा कोष्टक था उसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व किया, फिर उसके बाद मैंने इसका क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाग करने पे क्या आया, 120 आया, तो यहीं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सी से। सी का वैल्यू क्या होता है 3, फिर इसका आगे देख रहे हैं एफ का वैल्यू 6, फिर एम का 13, फिर ओ का 15। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 किसका होता है, 14 होता है पी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी। 14 होता है पी का, तो पी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 क्या करें, एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ मुख करके खड़ी है। यदि वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमना। तो घड़ी दिशा में पहले कितना घूमी, 72 डिग्री, फिर उसके बाद उसी दिशा में 63 डिग्री और घूमी। तो जब एक ही दिशा में घूमता है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो 72 और 73, 63 को जोड़ेंगे, 3 2 5 6 3 13, 135 डिग्री आएगा। अब इसी 35 डिग्री को हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम बना लेते हैं डायरेक्शन। ठीक, ए क्या था, ईस्ट है, ए क्या है, साउथ है, ए क्या है, नॉर्थ है, ए क्या है, वेस्ट है। तो ए क्या हो जाएगा, ईस्ट और साउथ। अब इसी में व्यक्ति जो लड़की है अभिमुख करके, मतलब इधर की तरफ मुख करके खड़ी है, तो यहाँ पे लड़की खड़ी है। ठीक, कितना मुड़ना है, 135 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट करिए घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे। तो घड़ी की दिशा में ये कितना हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद फिर 45 डिग्री चलेगी, तो 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री घूम लेगी तो किधर इसका मुँह हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, दिए गए समीकरण में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे पहले, इसके पहले मैंने एक बात बताया था कि सबसे पहले हमको भाग वाले से चेक करना है, फिर उसके बाद गुणा वाले से, फिर उसके बाद धन वाले से, फिर माइनस वाले से। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला कोई भाग देख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा वाले से ही चेक करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डी से। ठीक, डी से स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले गुणा वाला है। तो हम रखेंगे 13 गुणे 2 प्लस 4 बराबर का निशान बराबर 9 गुणे 4 माइनस 6। 13 दूनी 26 प्लस 4, 9 चौक 36 माइनस 6, 26 4 30, 36 6 30। ठीक, मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो राइट 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो हम जैसे बताए हैं वैसे करेंगे, आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ABCD पूरा चेक करेंगे शुरू से, तब जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन है जिसके बाद 1 और 2 तर्क दिए हैं। मतलब यहाँ पे 2 तर्क दिए गए हैं जिन हमको बताना है कि इन 2 तर्कों में कौन सा प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल तर्क है। ठीक है, अब उत्तर हमको कैसे देना है, यहाँ पे दिया है, यदि केवल तर्क 1 प्रबल है, यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, यदि या तो 1 या 2 प्रबल है, यदि न तो 1 और न ही 2 प्रबल है, यदि 1 और 2 दोनों प्रबल हैं। ठीक, तो हमको प्रबल के केस में बताना है, न कि दुर्बल के केस में। ठीक, अब हम कथन को पढ़ते हैं, कथन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कथन यहाँ पे दिया गया, क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, तर्क वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको बस खाली यस या नो में जवाब देना है। ठीक,
आप यहाँ पे कथन पढ़िए, आपको यस समझ में आ रहा है कि नहीं यस होना चाहिए तो आप यस में इसका आंसर दें, अगर नहीं है तो नहीं में आंसर दें। ठीक, यस का मतलब प्रबल तर्क हो जाएगा, नो का मतलब दुर्बल तर्क हो जाएगा। ठीक, तर्क में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो वहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, यस या नो में क्वेश्चन देना है। ठीक, तो क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, यस, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित करने से क्या होगा, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने से महिला में पुरुषों के समान समानता के भाव प्रकट होगा, वे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका विकास होगा ज़्यादा। ठीक ठीक, तो ये क्या कर रहा है, हाँ में प्रोत्साहित कर रहा है। तो तर्क देखते हैं, हाँ वे युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रबल तर्क यहाँ पे क्या हो रहा है, और दूसरा का देख लेते हैं, हाँ वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उनका औद्योगिक विकास में मदद करें। प्रोत्साहित इसलिए किया जा रहा है कि वे अपने स्वयं पे मतलब कहने का मतलब है कि इसलिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो युवा लड़कियां हैं स्वयं प्रेरित हों, सेल्फ डिफेंसिव हों। ठीक, तो इसका तर्क जो 1 है क्या है, एकदम प्रबल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए, तो हम देखेंगे ऑप्शन ए क्या था कि तर्क 1 क्या होगा, यदि तर्क 1 अनुसरण करता है तो इसमें क्या हो रहा है, तर्क 1 ही अनुसरण कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समीकरणों में सभी स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। जैसे मैंने 8वां क्वेश्चन किया था उसी प्रकार ए भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, भाग वाला चेक करूँगा। अब भाग वाला इसलिए नहीं चेक करूँगा क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा है। ठीक, और यहाँ बराबर लगाना है, तो भाग वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको 50 के बराबर यहाँ इधर वाले सॉल्व करके 50 के बराबर लेकर आना है, तो भाग वाले से तो होगा नहीं, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक, अगर भाग भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/4 गुणे 10। ठीक, तो ये तो गलती हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर इसके बाद गुणा पर आएंगे। अब गुणा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, अब 15 चौका 60 प्लस 10 करेंगे, अब तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सी को चेक कर लेते हैं, 15 चौका 60, 60 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 50। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसका 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित 1 2 3 4 संख्यांकित सब छवियों में कौन सी दी गई श्रृंखला के अगली छवि होगी। मतलब यहाँ पे एक छवि दी गई है, अब हमको बताना है कि 1 2 3 4 इसके बाद जो आएगा छवि वो कौन सा आएगा। ठीक, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो फिगर बनाया है वो किस प्रकार का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, हम देखते हैं पैटर्न को। अब पहले वाले में क्या है, ये वाला क्या है, खाली ब्लैंक है, ट्रायंगल बना हुआ है। पहले वाले में एक लाइन खींचा हुआ है और कितने तिलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं। अब इसमें आधा तिली नहीं, पूरा तिली पूरी लाइन है। और कितनी तिलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक, और इसमें एक पूरा है एक आधा है, मतलब इसमें 10 तिली है। इसमें कितना है, दोनों बराबर हैं और 2 तिली हैं ऊपर वाले में, तो नीचे तिली कितना हो गए, 11। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लैंक था। ठीक, ये ब्लैक है, ये खाली है, ये भरा हुआ है। इधर भी क्या आना चाहिए, खाली आना चाहिए। ठीक, और 11 के बाद क्या आएगा, 12 तिलियाँ। ठीक, और ये जो लाइनिंग बनेगा 2 बराबर रहेगा, एक आधा रहेगा। ठीक, इसी प्रकार का फिगर बनेगा। 12 तिली होनी चाहिए और ब्लैंक होना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4। तो 2 और 3 तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लैक वाला है। हमको क्या करना है, खाली वाला लेना है। ठीक, 1 और 4 में चेक करते हैं, तो ए वाला इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक,
अब देखते हैं कि जो तीली 12 किस में है, इसमें है कि इसमें है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन बी का 1 एकदम सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर पर है, हमको ये बताना है। ये भी किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले पश्चिम में व्यक्ति को चलाएंगे, कितना, 12 किलोमीटर, मान लीजिए क्या है, 12 किलोमीटर पश्चिम में चला, ठीक। अब दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब इधर मुड़ेगा, राइट इधर होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो इधर मुड़ा, कितना चला, 16 किलोमीटर, मान लो ये क्या, 16 किलोमीटर चला। फिर वह शुरुआती बिंदु की ओर, अब बिंदु शुरुआती वाला यही है, तो बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से ऐसे चला 6 किलोमीटर तक चला, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बताना है कि कितने दूरी पे है, अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, डाट डाट से मिलाते हैं, ठीक। हमको यहीं ज्ञात करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का बेसिक मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कौन सा मेथड इसका इस्तेमाल करेंगे, त्रिक का मेथड, जिसको कहते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। हम ट्रिपलेट्स का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 होता है, तो हम इसमें 3 4 5 का ही यूज करेंगे, ठीक। 3 4 5। अब देखेंगे 3 का कितना गुना है, 12, 4 गुना है, 4 का कितना गुना है, 16, 4 गुना है, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट सही लग रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 का 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 20। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 20। अब 20 में से 6 किलोमीटर चल चुका है, 20 में से 6 किलोमीटर चल चुका है, तो बचेगा कितना, 14 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट के नियम से लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, अन्यथा आपको यही करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, x है, फिर हम यहाँ पे x में से 6 घटाएंगे, तब हमारा यहाँ पे वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, फिर बहुत ज़्यादा टिटिम्मा हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम किसका यूज करके करेंगे, हम त्रिक का नियम का यूज करके कर लेंगे बहुत आसानी से। मतलब ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक का 3, ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू दिया है 4 का ना 16 दिया है, 3 का 12 दिया है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में से यहाँ तक का ये वाला मान दिया है 6, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 किलोमीटर। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श्रेणी का क्वेश्चन आ गया है, सीरीज का। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको कौन सी संख्या है ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जिसका मतलब इसमें जोड़ हुआ है। तो 155, 223, 300, 383, 472, इसके बाद हमको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे 155 में कितना जोड़ेंगे कि 223 हो जाएगा, तो 155 में हम कितना जोड़ेंगे कि 223, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं इसको बनाना भूल गया, यहाँ पे 155 नहीं 152 है, ठीक है। तो यहाँ पे 152 होना चाहिए, मैं इसको एडिट करना भूल गया। अब 152 और 223 में कितने का अंतर है, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 71 का। अब 223 में क्या जोड़ेंगे, 300 आएगा, 77 जोड़ेंगे 300 आ जाएगा। अब 300 में क्या जोड़ेंगे, 383, 83 जोड़ेंगे तब आएगा। और 383 में क्या जोड़ेंगे कि 472 आएगा। तो हम क्या जोड़ेंगे, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, मतलब 89 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 472 आएगा।
अब 472 में क्या जोड़ना है, हमको ये पता करना है। तो ये क्या है, डबल लेयर का क्वेश्चन है सीरीज के। ठीक, हम देखेंगे अब इसका अंतर कितना है। इसमें 71 में क्या जोड़े हैं, +6 जोड़े हैं। 77 में +6 जोड़े हैं। 83 में +6 जोड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार 89 में भी 6 जोड़ेंगे। तो 89 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 95। अब इसी 95 के हम क्या करेंगे, 72 में ऐड कर देंगे। तो 5 2 7 9 7 16 4 1 5 आया कितना, 567। तो यही इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 567। ठीक है, तो डबल लेयर वाले को थोड़ा सा ध्यान में करिएगा, डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली क्या करना है हमको, डबल लेयर है तो इसमें हम देखना है कि कौन सा सीरीज फॉलो करें। अब 6 6 6 का कर रहा है, इससे आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर 71 77 83 89 95 89 के बाद सोचेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो इसलिए डबल लेयर में करना ही बहुत उचित होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दी, ये भी श्रेणी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा गलत संख्या गलत है। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है। ये थोड़ा ब्लैंक वाले से डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हमको अब पता करना है कि यहाँ पे कौन सा इसमें से गलत है। 256 गलत है, कि 225 गलत है, कि 186 गलत है, कि 169 गलत है, 144। अब हमको यहाँ पे देख के लग रहा है कि 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। 169 13 का वर्ग है। 186 किसी का वर्ग नहीं होता। 225 15 का वर्ग होता है। और 256 16 का वर्ग होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक सीरीज फॉलो कर रही है 16 15 13 12। तो यहाँ पे 14 का वर्ग होना चाहिए था, और 14 का वर्ग 196 होता है, लेकिन यहाँ पे 186 दिया है। इसका मतलब गलत क्या है, यहाँ पे 186 ही गलत है। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 186 गलत है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, मतलब अभिमुख किए हैं। के एल के दाएं चौथे स्थान पर है, जो बाएं छोर पर है। के दाएं दाएं अब के दाएं मतलब एल के दाएं, यही बोल रहा है। तो एल के दाएं और 4 व्यक्ति हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, हमको ये बताना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब उत्तर की तरफ करना है। अब एल के दाएं चौथे स्थान पर के एल के दाएं स्थान चौथे स्थान पर है, जो बाएं छोर पे है। तो यहाँ मान लीजिए बायां छोर है, यहाँ पे कौन बैठा है, के। एल से कितने स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पे एल मान लो, और इसके बाद 4 1 2 3 ये 4 हो गया। चौथे स्थान पर के हो गया। अब इसके आगे क्या कर रहा है कि एल के दाईं ओर 4 व्यक्ति हैं। तो एल के दाईं ओर हम 4 व्यक्ति और खड़ा कर देते हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 4 4 8 1 9, कितने 9 व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी का हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल दिया था, और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत टफ भी आते हैं। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये थोड़ा सा है लॉजिकल क्वेश्चन। इस प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच के संबंध को कथनों में दर्शाया गया है। कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है, यहाँ पे निष्कर्ष है। ठीक, हमको इसी को हल करना है। कथन को पढ़कर हमको निष्कर्ष देना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कौन, मतलब कि हमको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा फॉलो कर रहा है इसमें से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिए हैं। P लेस देन R, तो यहाँ पे P है, और इस वाले में कामा दिया, मतलब 2 यहाँ पे लेयर दिया गया है। एक लेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे है। ठीक, 2 समीकरण दिए हैं, एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ। हमको अब दोनों समीकरण का तुलना करके हमको P और R का रिलेशन बताना है। ठीक है, तब देखते हैं, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। तब P का संबंध किससे है, T से तो है, क्योंकि इसमें T है अवेलेबल। हम यही चेक करेंगे कि P और R के बीच समानता को कौन मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, तो T मीडिएटर का काम कर रहा है। ठीक, तो अब हम T को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे दिया है P छोटा किससे है, T से, और यहाँ पे भी कहा है T R से छोटा है। इसका मतलब कि P ये हो सकता है। अब ठीक है, अब इसको भी चेक करेंगे। P छोटा हो सकता है R से, ये भी हो सकता है कि P बड़ा हो R से। ठीक, दोनों हो सकता है लॉजिकल में, क्योंकि यहाँ पे T छोटा है R से और P भी छोटा है T से।
सॉरी, टी से आर छोटा है, यहाँ पे भी टी से पी छोटा है। इसका मतलब पी और आर का कोई फिक्स नहीं है कि दोनों बड़ा है एक दूसरे से कि छोटा है, ठीक, या बराबर है। अब दूसरा देखते हैं, आर छोटा है पी से, आर छोटा है पी से, मतलब आर लेस देन इक्वल टू पी, मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि ना तो छोटा है ना ही बड़ा है पी से। अब ये भी सही बात है, हम न तो पी को बड़ा कर सकते हैं, न तो आर को छोटा कर सकते हैं, न तो पी को छोटा कर सकते हैं, न ही आर को बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब यही हुआ ना, मतलब क्या कह सकते हैं कि बराबर हो या तो छोटा हो। तो यहाँ पे अब इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अब दोनों देखते हैं, दोनों में दोनों प्रेजेंट है कि नहीं, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी। अब इसको देखते हैं जो बीच वाला बना हुआ है, इसमें अगर दोनों एक ही साइन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक, और एक लेस देन इक्वल हो और एक लेस हो, तो इसमें हम या का केस बनता है। इसमें कौन सा केस बनता है, या का केस बनता है। मतलब हम कह सकते हैं कि या तो पहला सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन जो सी है, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, ठीक। दोनों सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कथन में एकदम कन्फर्म नहीं किया है कि नहीं एग्जैक्ट यही होगा। इसमें आपको बता दिया है कि टी से दोनों छोटा है, लेकिन ये नहीं बताया है कि पी आर सच में छोटे हैं कि बड़े हैं, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, या का, किसके आधार पर, इसके जो बीच वाला दिया है लेस देन और लेस देन इक्वल की तुलना पे हमको या का केस बन रहा है, ठीक। तो इसको ध्यान में थोड़ा सा रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट भाषा में अगर अगेन को 17, 19, 14 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में डेल्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। इसी प्रकार डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, टी का 20 होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 45, 11, 220, 45, 11, 220 ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, यदि m बराबर 7, n बराबर 24, o बराबर 8, p बराबर 10, q बराबर 5 है तो m इंटू पी प्लस n भागे o माइनस क्यू, इसी में हमको इसका मान रखकर हमको सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। यहाँ पे m का मान 7 दिया है, p का मान कितना दिया है 10, प्लस n का मान 24 भागे o का मान 8 माइनस 5, ठीक। 8 त्रिक 24, 10 सत्ते 70, 3 73 माइनस 5 कितना हो जाएगा 68। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 68। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। मतलब यही है, इस टाइप क्वेश्चन 3-4 आ गए हैं। देखते हैं ये भी क्या कर रहा है। हमको इसका इससे रिलेशन बताना है, इसी प्रकार इसका भी इससे रिलेशन क्या होगा ये बताना है। तब अब देखेंगे 4 कैसे आया, ठीक। तो 5, 3, 8 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5, 3, 8 और 8 भागे 2 कर देंगे, आएगा 4। ऐसे 6, 4, 10 भागे 2 करेंगे, क्या आएगा 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हम क्या किए, 3 और 5 को जोड़ें, बटा में 2 कर दिए, तो आया कितना 4। 5, 3, 8, 2 चौका 8। इसी प्रकार 6, 4, 10 को बटा 2 करेंगे तो आएगा 5। ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 19। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये वेन आरेख का क्वेश्चन है, ठीक है। वेन आरेख का क्वेश्चन है। वेन आरेख बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो न गायक है न ही नर्तक, मतलब जो न डांसर्स हैं न ही सिंगर्स। हमको बताना है, म्यूजिशियन के बारे में बताना है कि वह कौन सा म्यूजिशियन है जो न तो डांस करता है न ही गाना गाता है। तो एक ही दिख रहा है 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आप सब लोग को बहुत मज़ा आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो
अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल क्रेजी गूगल्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।